नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ सर, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। सर गोरखपुर से बोल रहा हूँ सर। हुँ, आपसे बात हुई थी बीच में सर कई बार, लेकिन जो है संजोग से जो है बीच में हम बात करना चाह रहे थे, लेकिन स्विच ऑफ था, बात नहीं हो पाई। बताइए। ये आजकल ये सर सारी चीज़ें तो पॉजिटिवली चल रही हैं, सब चीज़ मिल रहा है, दिख भी रहा है। अभी क्या नाम है, बैठक भी हुई है। दिल्ली जी। सभी तो राज्यों के सीएम की बैठक हुई है। जी जी, सारे लोगों का तो कुछ तो दिख रहा है कि हाँ पॉजिटिवली है, कि अब कब तक मूर्त रूप में आ जाएगा और कैसे क्या है। दो तीन चीज़ें थी सर जो इस पे समझना था। हुँ, एक तो सर ये कि क्या नाम है, अभी जो ये 2004 वाला विशेष बीटीसी का आया है, हुँ, हुँ, तो इसमें तो जो ट्रेनिंग वगैरह कर लिए थे उनका है, जो आवेदक रहे हैं 7 में 8 में 9 10 में, हुँ। उनका सर क्या है, उनका अभी कुछ इस तरह का गाइडलाइन आया नहीं। देखिए, जितनी भी भर्तियाँ आती हैं, जी तो उनमें कुछ नियम और शर्त होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी भर्तियाँ एक समान हों। जी 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 2004 में जो आया था, उसमें ये था कि विशेष बीटीसी ट्रेनिंग करने के बाद नियुक्ति तक जी उनको मानदेय दिया जाएगा। जी 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 2007, 2008 में तो ऐसा था नहीं। नहीं नहीं, उसमें नहीं था, 9 में भी नहीं था सर, 10 में भी नहीं था। कुछ जगहों पे छोटा छोटा वैकेंसी निकाले थे, डिस्ट्रिक्ट वाइज पहले निकलता था ना। हुँ, हुँ। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज में क्या था, कहीं 500 सीट है, कहीं 300 सीट है, कहीं 400 सीट है, कहीं 250 सीट है। हुँ, ऐसे हुँ। करके लोग गजट करते थे। हुँ, उसके हुँ। थ्रू आवेदन होता था। आवेदन के बाद वो बुलाते थे कि अपना कॉल करते थे पेपर दे करके, लेटर के थ्रू, हुँ, कि आप हुँ। आइए अपना जब सबमिट करिए, उसके बाद से हुँ, देखा जाएगा। हुँ, तो हुँ। उसमें कितने लोगों को सेलेक्ट करते थे वो कभी आउट होता नहीं था। हुँ, जिसका सेलेक्ट हो गया उसको ट्रेनिंग के लिए बुलाते थे, जिसका नहीं होता था वो अपना घर पे हुँ, पड़ा रहता हुँ। था। मनमानी चलता था। जी यही था सर। तो इसी में 7 वाले में, 8 वाले में, 9 वाले में, 10 वाले में ऐसे ही है। हाँ, तो चूँकि 2004 वाले में जो अब कैंडिडेट हमारा क्या है कि सर आवेदन किए हुँ, 4-5 जिलों में, हुँ, आवेदन हुआ, दो जगह से कॉल भी आई। हमने जा करके अपना सब कुछ सबमिट भी कर दिया। हुँ, हुँ, उसके बाद सबमिट करने के बाद फिर दोबारा कुछ आया नहीं तो पड़े रहे। हुँ, बाकी जगह से कॉल भी नहीं आई, हुँ। तो लेकिन ये है कि आवेदक रहे हैं। डिफ़रेंस समझिए कि जी 2004 वाला जो है, उसमें जी अभी नियुक्ति नहीं दिया जा रहा है। उसमें जो है, जी, जो मानदेय कोर्ट आदेश आया भी है सर उसमें, हाँ, जो अपडेट। मानदेय हाँ मानदेय को लेकर के उन लोगों ने जो केस किया था, उस जी पर फैसला हुआ है कि जी जी उनको जो है मानदेय दिया जाए। जी तो गवर्नमेंट मानदेय देने के लिए जी जी। जो भी प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ा रही है। अभी उनको नियुक्ति नहीं दे रही है, नियुक्ति किसी को अच्छा नहीं दे अच्छा। रही है। जी 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 ठीक है? तो जी ये मैं जो भी जितने मुद्दे कोर्ट में थे जी उनको गवर्नमेंट हल कर रही है और कोर्ट में जो मुद्दे थे उनमें भी सारे मुद्दे हल नहीं कर रही है। नियुक्ति वाला जहाँ मुद्दा है, जी जी वो कहीं टच नहीं किया जा रहा अभी। अभी जी किसी का भी नियुक्ति प्रक्रिया नहीं शुरू हुआ और अन्य जो मुद्दे हैं जी इनको हल किया जा रहा है। जैसे इनका मानदेय था तो मानदेय वाला आगे बढ़ गया जी जी और जो लड़के अभी आपने देखा है आया है एक गज़ट जारी हुआ है जी कि जी जो लोग टेट पास कर लिए, जी। पहले ये था ना कि आप हाँ, इंट्रेंस दे करके पास कर लिए और उनका डिग्री था ही नहीं। हाँ, तो उसमें क्या था कि जी जैसे बीटीसी है या डीएलएड है या बीएड है 2 साल का है। जी जी जी। पहले था कि जो है अंतिम वर्ष में होंगे हाँ तभी जी वो जी दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत जी, सारे कैंडिडेट्स थे जो टेट प्रीवियस ईयर में ही दे दिए थे वो। हाँ, टेट पास तो कर लिए जी लेकिन किन्हीं कारणों से उनका रिज़ल्ट देर हुआ। जी जी। तो वो मुद्दा हल किया गया कि भाई आपने जिस दिन एडमिशन ले लिया, उसके मान बाद लिया आप जाएगा। भी टेट सीटेट पास कर लेंगे वो वैलिड माना जाएगा। माना जाएगा। ऐसे ही और भी मुद्दे पुराने थे जैसे 50% वाली समस्या थी ग्रेजुएशन में कि जी बहुत जी सारे जी। लोग बीएड किए थे लेकिन अरे सर, इधर हम लोगों के साइड में पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में हुँ, 50% लाने के लिए जो है उनको नाको चना चबाना पड़ता था। हाँ, आज जो से 10 स्थिति साल थी 60-50% के लिए वो लगता था, क्या कहते हैं हम लोगों में, शर्त कि आप ला ही नहीं पाएंगे, और वाकई में नहीं मिलता था। 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले ऐसी ही स्थिति थी। जी। तो उस वक़्त जो बीएड में अब एडमिशन पश्चिम वाले उठाते थे नंबर, इधर पूर्वांचल में मिलता ही नहीं था। तो उस समय जो एडमिशन होता था ग्रेजुएशन में 45% या उससे कम भी होने पर एडमिशन हो जाता था। जी जी एक जी नया नियम बाद में बन गया कि नहीं 50% ही लिया जाएगा।
तो जिसके कारण से जो पुराने वाले लोग थे उनके सामने समस्या आ गई, वो कहीं लिए नहीं जा रहे थे, तो जी गवर्नमेंट ने जी एक लेटर जारी किया। जी। 29 जुलाई 2011 के पहले वाले जितने भी बीएड बीएड है। डिग्री हैं, जी जी जो एडमिशन ले चुके थे इस तारीख के पहले, वो उन सभी लोगों को 50% की बाध्यता से छूट दी छूट जाती दी है। जा रही, ग्रेजुएशन में 50% जिनका नहीं है। तो अब क्या हुआ कि इस तरह के जो लोग थे उनकी भी समस्या खत्म हो गई, जी क्योंकि उन्हीं के साथ के लोग, कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं, उनको मौका नहीं मिल पाया किन्हीं जी जी कारणों से। जी जी ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे थे जिनमें जो है टीटी की वैलिडिटी वाली समस्या थी। जी 5 साल की वैलिडिटी है और उनका मुद्दा कोर्ट में था, लेट हो गया, या फिर जो है वो नौकरी पा चुके हैं, उनका टीटी एक्सपायर हो गया, तो जी उसको हल करने के लिए टीटी को लाइफ टाइम किया गया। जी जी। और पुराने मुद्दे हैं, बीएड वाले हैं, बीएड वाले प्राइमरी में आ ही नहीं पा रहे थे, आप लोग जी से बीटीसी हैं, बीएड ही है वो भी। बीएड 2011 के बाद से तो सर बीएड वाले खत्म हो गए थे। ये बीसी क्या नाम है, बीटीसी वाले ही हावी थे, डीएलएड बीएलएड वाले ही हावी थे। तो ये जो इनकी तो डिफरेंसेस कहानी है खत्म इनको हो गई खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने बीएड को प्राइमरी में वैलिड किया। अब आप देख रहे हैं कि थी। डीएलएड जो है एडमिशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जी जी। इस अरे वक्त 7-8 कई विद्यालयों ने तो सरेंडर कर दिया सर, अपनी मान्यता ही दे रहा था पेपर में। 17 या 19 विद्यालय जी जी, कुछ ऐसे ही है करा रहे हैं। कि जो है कि हम नहीं ले पाएंगे इसको। तो अब ये मान करके चलिए अगले वर्ष से 4 वर्षीय डीएलएड शुरू हो रहा है, जो 4 वर्षीय हाँ, बीएड। अभी मैं वेबसाइट पे भी देख रहा था सर हम्म। कि क्या नाम है, ये जो आईटी कॉलेज है, हम्म। जो ये माने जाने इंजीनियरिंग खड़गपुर हो गया, और हाँ। ये सब सब जो है, हम्म। ये भी जो है 4 वर्षीय के लिए ही, पता नहीं किसके लिए अप्लाई कर किए हुए हैं, बीएड के देखिए लिए। एक्चुअली है क्या, अभी तक जो भी था बीएड बीटीसी डीएलएड जो भी जी कोर्सेज थे, जी जी ऐसे ही कोई भी कॉलेज वाला मान्यता लेकर के एक कोने में चला करके पढ़ाई जी कर रहा जी। है, नहीं हो रहा है गुणवत्ता नहीं रहती थी, बस बस डिग्री दे दिया, हो गया। तो अब गवर्नमेंट ने इसको प्रोफेशनल तरीके से बना दिया। जैसे हम्म। बीटेक है, बीफार्म है, अन्य जी जी कोर्सेज हैं जो 4 वर्षीय, जी इसी जी। तरीके से इनको भी 4 वर्षीय कर दिया कि बंदा जाएगा 4 साल पहले ही वो तैयार हो जाएगा कि नहीं हमें टीचर बनना है, दिमाग में बैठा हम्म। लेगा, और इसी हम्म। सोच को लेकर के वो 4 साल पढ़ाई करेगा कि हम इसको करके टीचर बनेंगे। और जी यहाँ जी। क्या है, बीएड बीटीसी डीएलएड, अरे कुछ नहीं कर रहे हैं, चलो डाल देते हैं फॉर्म, डाल देते हैं। सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो टीचर बनना नहीं है उनको, लेकिन क्या है कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो इस लाइन में आ गए। आ गए। तो अब जो आएंगे प्रोफेशनल आएंगे, मेंटली जी प्रिपेयर होकर के आएंगे, 4 साल में वो पूरी तरह से अपना दिल दिमाग इसी में लगा देंगे और उसी की पढ़ाई करेंगे, उसी जी की जी ट्रेनिंग करेंगे। जी तो जी गवर्नमेंट अगले वर्ष से 4 वर्षीय बीएड शुरू कर रही है। जी हो सकता है 2 वर्षीय बीएड में भी एडमिशन हो। और जी लेकिन ये डीएलएड जो है संभवतः अब बंद हो जाएगा। जी। एडमिशन भी नहीं हो रहे हैं, कॉलेज वाले अपना मान्यता भी रद्द करा जब रहे हैं। 2030 के बाद सर नई शिक्षा नीति में दे रहा है कि बंद हो जाएगा, तो अब लेके वो आदमी करेगा क्या? हाँ, 2030 तक ही बीएड के अतिरिक्त अन्य जी जो डीएलएड बीटीसी हैं इनको लेंगे, 2030 के बाद इन लोगों जी। को नहीं लेंगे। जबकि या मान लीजिए कोई डिग्री अगर लेगा इस तरह का, तो कम से कम 40 साल के लिए तो एलिजिबल रहता है ना फॉर्म भरने के लिए। हम्म। मोटी मोटा तो मान लीजिए 25-26 तक तो सब डिग्री ले ही लेते हैं, तो हम्म। इसके पास 15 साल का तो वैलिडिटी रहेगा ना, कम तो कम से इसीलिए कम। इसीलिए तो लोग अब तो एडमिशन में भी अब मान लीजिए 2022 चल रहा है, 8 साल के लेके फिर वो बेकार हो जाएगा। अरे अभी एडमिशन 22 में अगर कोई लेगा तो 2 साल पढ़ाई, 3 साल उसका डिग्री आने में लगेगा। जी जी। तो तो वो उसके बाद बेकार हो जाएगा आएगी 4-5 क्या साल होगा। बाद। तो फिर पता इसीलिए 5 साल पे जब एक बार वैकेंसी आएगा, वैकेंसी नहीं रहेगा तो वो बेकार हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो केवल इसीलिए प्राइमरी के लिए रह जाएगा वो। इसमें इस तरह जो माध्यमिक से लेके एलटी से हम्म लेकर हम्म के हम्म सब में वैलिड रहेगा ना। हाँ, तो इसीलिए लोग अब जो है जी बीएड में इंटरेस्ट ज़्यादा दिखा रहे हैं अन्य कोर्सेज की तुलना में। जी 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 तो गवर्नमेंट ने जितने भी मुद्दे थे ये पुराने, जी उनमें जो लीगल समस्याएं थी, जी लीगल जी तौर पे, वैधानिक तौर पे, जहाँ कोई कोई चैलेंज कर सकता था नियुक्ति हो जी जाने के बाद, जी 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 तो उन समस्याओं पर गहराई से जो है काम किया है, एक एक पॉइंट को चुन चुन करके। जी 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 आप देखिए कि पुराने पुराने मुद्दे हैं जो पकड़े जा रहे हैं लोग, और फिर उन पर कार्रवाई हो रही है, बाहर हो जा रहे हैं। जी जी जी। शिक्षा में समायोजन हुआ, वो तो समायोजन होने के बाद रद्द हो गया, रद्द तो रद्द हो गया। कहीं वही कुछ लोग कह रहे थे
कि अरे जो एक बार पा लेता है ट्रेजरी से ये वो तो नहीं हो पाता है। तो हमने कहा आप लोग मूर्ख आदमी है, बेमतलब की बात करते हैं कि क्या नाम है, समायोजन 1.5-2 लाख लोगों का एक साथ रद्द हो गया, वो भी तो ट्रेजरी से तनख्वाह पा चुके थे ना, सैलरी वेतन तो उठा ही चुके थे। ये हाँ, मूर्ख लोग बस हैं। इतने रिलैक्सेशन दिया गया कि भाई आप रिकवरी नहीं होगी, लेकिन वो भी तो ट्रेजरी से पाए हुए थे। ऐसा नहीं है, जो गलत गलत होता है सही सही होता है, वो कभी भी हाँ, रद्द हो उनको सकता है। उनको सुप्रीम कोर्ट ने राहत दिया कि रिकवरी नहीं जी किया सैलरी का, उनका जो जी ट्रेनिंग था उसको रद्द होने से बचा दिया, जी जी। आगे मौका भी दे दिया। हाँ, जितना रिलैक्सेशन देना था दिया, बट उनको बैक कर दिया। हम्म। जी, तो वही हम जानना चाह रहे थे कि 7, 8, 9 वाले 10 वाले जो भी हैं, देखिए इसमें हम जो है आपने आवेदक रहे हैं, तो क्या उसका मामला जो है। आपने आपने सुना होगा, हमें हमेशा बताया है कि जी जी सबका एक साथ ही होगा गवर्नमेंट। जी अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए जी आप हैं, हम हैं, और अन्य जी कुछ लोग प्लान करते हैं कि हम लोगों को चलना है भाई लद्दाख घूमने अपने जी जी मोटरसाइकिल से। जी जी या मान लेते हैं हम लोगों ने बनाया कि बाई ट्रेन हम लोग को चलना है एक साथ। जी 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 अब आप कहीं और हैं, हम कहीं और हैं, सब लोग अलग अलग जगह हैं। तो जी जी। कोई एक जगह तो निर्धारित करना निर्धारित होगा, पड़ेगा। मिलेंगे तभी तो कहीं आगे हाँ, फिर बढ़ेंगे एक साथ। तभी तभी तो फिर एक साथ। अब अगर सब जी लोग को अलग अलग चलना हो तो जी जी। फिर कोई इधर कोई पॉसिबल उधर नहीं है, फिर रहेगा। कहाँ हो पाएगा, एक साथ कहाँ जा पाएंगे फिर। तो गवर्नमेंट ने इसीलिए भर्तियों को अलग अलग न करते हुए, इस मुद्दों को जी सुलझाते हुए सब पेंडिंग अभी रखा है। वो जी जी इसीलिए कि सारी जब समस्याएं दूर हो गई हैं। जी जी। बीच में आप जान रहे हैं कि देखिए न्यूज में भी कह रहे हैं कि कोरोना था जिसकी वजह से ये मीटिंग नहीं हो रहे थे। नहीं नहीं हो रही थी, दे रहा था, सारे लगातार काम, दे रहा है कि 2 साल डिले हो गया। ये 2 साल बाद जो है मीटिंग हो पा रही है। जी, डिले हो गया। तो सब कुछ काम तो 2 साल डिले हो चुका है। जी जी नहीं तो अब 2020 में ही सब कुछ हो गया होता, 21 में ही हो गया होता। जी जी तो खैर जो डिले हो गया हो गया। अब जो है सभी राज्यों को बुला करके नीति आयोग जो जी। नीति भी, आयोग ने अपना काम हाँ, किया है इस पे। जितनी भी नीतियां बनी हैं तो शिक्षा विभाग में जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। तो जी अब इस जी पर जी आगे बढ़ रहे हैं। जी जी। इसमें लगभग। इन्होंने हमको लगता है कि एजुकेशन, ये आज की जो कल परसों वाली बैठक थी, तो हम्म। नीति आयोग की टोटल एजुकेशन पे था, प्राथमिक से लेकर के उच्च तक पे चर्चा हुई है। हाँ, नीति आयोग चूंकि हर विभाग की नीतियों पर अलग अलग था। चर्चा करता है, लेकिन पहली ये जो इस बार वाली बैठक थी, केवल एजुकेशन की ही बैठक हुई है, नहीं, तो चर्चा हुई है। बहुत सारी चीजों पर हुई है, एजुकेशन पर भी, जी चूंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है अपने आप जी में सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। जी जी। पहले से ही क्लियर है क्या होना है, कैसे होना है, बस ये है कि उसमें मीटिंग हो गया, एक रूपरेखा हाँ, तैयार होगी एक एक कौन से मौखिक राज्य। हो जाता है बैठ करके, तो हम्म वो इम्प्लीमेंट करने में इजी रहता है। कि मान लीजिए उस तरह रिटेन में चला गया हम्म। और बैठ करके उस पर चर्चा करके कह देना, तो वो दोनों का वजन पड़ता है। तो अभी आपने एक और चीज देखा होगा, आज अखबार में आया है और कल या परसों गजट भी हुआ था कि हमारे जो संदीप सिंह जी हैं, जी जी। उन्होंने एक वेबसाइट शिक्षा लॉन्च मंत्री। किया है, बेसिक जी शिक्षा का। जी जी तो वो जो वेबसाइट लॉन्च हुआ है, जी वो सभी राज्यों में नए नए वेबसाइट बनाए जा रहे हैं। उसका जो मूल कारण है जी कि अब उस वेबसाइट से ही हर चीज होगा। और जी शिक्षक सेवा चयन आयोग अलग बना दिया गया है, जी 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 उसी के माध्यम से हर चीज होगा। तो जी जी जल्दी ही आप देखेंगे कि उसी वेबसाइट पर डिटेल मांगा जाएगा। जी जी। हाँ, ये सही है, ये सब चीजें। कोई ऑफलाइन ऑफलाइन कुछ नहीं होगा, सब कुछ। नहीं नहीं, वो कोई मतलब भी नहीं है सर ऑफलाइन का। हम्म। जैसे ये था कि मान लीजिए अगर ये 7, 8, 9 का उठाते हैं, तो आवेदक का डिटेल इन लोगों के पास होगा, डाइट के पास तो होबे करेगा सर, देखिए जो आवेदक रहे होंगे। उनके पास सब कुछ है, लेकिन एक है चीज ना? बताइए। नहीं, हमारे पास भी सब कुछ है। जहाँ से कॉल आई थी उनका कॉल लेटर है। हम्म। और जहाँ जब हमने आवेदन वेबसाइट। किया था, तो उनका फीस का डिटेल 100 रुपये उस समय लगता था हम्म। एक जगह का, तो वो है, पड़ा हुआ है उसकी फोटो कॉपी। हम्म। और फॉर्म भी लगभग लगभग फॉर्म भी है और वो भी है, दोनों चीज है। तो कुल मिलाकर के देखिए, वेबसाइट पर जब लिंक ओपन होगा, जी उसमें क्लियर लिखा होगा कि वो आपसे क्या क्या डिटेल मांग रहे हैं। जी जी तो आवेदक हो तो भी, नहीं भी होगा कोई आवेदक, लेकिन वो सारी प्रक्रिया पूरी कर चुका हो। जी जी जी। क्योंकि देखिए 6 महीने की ट्रेनिंग कौन किया होगा, जिसने आवेदन किया होगा। आवेदन किया होगा, दोनों हो वहां गए। पर। एक उसमें इसमें 2 लोग हैं सर, एक जो ट्रेनिंग किया हुआ है, हम्म। एक जो है आवेदक है, जिसको ट्रेनिंग के लिए बुलाया ही नहीं गया। हाँ, तो उसमें ऑप्शन रहेगा सब कुछ, और डिटेल सब मांगेंगे, उनको जी। कंफर्म हो जाएगा कि कौन आवेदक था नहीं था, और आवेदक था या नहीं था कुल मिला नहीं तो इससे के कोई मतलब नहीं, आवेदक रहे हो तो आप आवेदन करिए एक लाइन में। नहीं, वो तो उनको उनको जी किसी से दुश्मनी तो है नहीं।
जी जी वो जो क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे, वो जो मानक तय करेंगे, जी जी। अगर उन मानकों में कोई ऐसा व्यक्ति भी आया है जो नहीं उस उस वक़्त एलिजिबल तो था, लेकिन उसने आवेदन किन्हीं कारणों से नहीं किया या नहीं उसको जानकारी किया। नहीं थी। अगर जी वो भी जी। इस वक़्त आना चाहता है तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? ठीक बात है, भूल गया होगा, नहीं कर पाया होगा, या और आर्थिक ऐसे लोग, क्राइसिस रही होगी, नहीं कर पाया होगा। हाँ, ऐसे लोग अब हमें लगता है कि बड़े मुश्किल बहुत से। बहुत मुश्किल से होंगे सर, बहुत मुश्किल से होंगे, हुँ, इक्का दुक्का होंगे, नहीं है होंगे। हुँ। हाँ, तो ऐसा नहीं अगर है। अगर गवर्नमेंट पुराना कुछ भी डाटा नहीं माँगेगी, तो भी कोई जी दिक्कत नहीं है। जी जी जी। हर कोई आवेदन कर लेगा। तो कुल मिलाकर के ऐसा कोई बहुत कड़ा नहीं क्राइटेरिया बनाएँगे। ऐसे भी लोग इसमें बना आ जाएँगे जो बनाना आवेदन न कर पाएँ। बनाना भी नहीं चाहिए सर, और बहुत संख्या भी नहीं होगी, क्योंकि उस समय जो है प्राइवेट कॉलेज होते ही नहीं थे। हुँ, हुँ, ये तो हुँ। बाद में खुलने शुरू हुए, कुकुर मुत्ते की तरह ना। हुँ, हुँ। तो कुल मिलाकर के अभी जो वेबसाइट लॉन्च हुआ है, जी तो दूसरी तरफ आप देखिए हर जगह एक साथ काम चलता है। केंद्र अपना काम कर रही है, राज्य अपना काम कर रही है, हर विभाग अपना काम कर जी रहा है। जी उधर दिल्ली जी में मीटिंग हुआ है, इधर बेसिक शिक्षा मंत्री जी अपना वेबसाइट लॉन्च करना था, उसकी तैयारी कर रखे थे, वो कर दिए। जी दूसरी जी तरफ जो है शिक्षा मित्रों का जो निपुण भारत वगैरह का जो कार्यक्रम चल रहा है, जी जी ये जी जो समय दिया गया है उसको खत्म करने का, उस पे भी काम शुरू हो चुका है। जी जी तो जी सारे काम जो है पैरेलल चल रहे हैं। हमें जी। लगता है कि जल्दी ही जैसे मीटिंग हुआ है तो राज्यों को जो भी और निर्देश ये सर ये दिए बताइए, हुँ, हुँ। ये तो हमको लग रहा है जल्दी ही काम, क्योंकि इस पे काम कर रहे हैं लोग तेजी से, हमको भी लग रहा है चुनाव को देखते हुए पहले ही निपटाएंगे, हमको लगता है 22 में लास्ट तक निपटा ले जाएंगे। बिल्कुल, जो भी एक-एक चीज़ के पर नज़र क्योंकि रखा है, एक बार तो सब इनको जो समझ में है आएगा। स्प्रेड करने के लिए भी तो मौका चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलने के लिए पहले से किए रहेंगे तो फैलाएंगे साल भर। हुँ, हुँ, हुँ। दूसरा एक चीज ये जो 28 कमेटी बनाए हैं, अभी कमेटी रिपोर्ट नहीं दी, 1 महीना से ऊपर हो गया, हमको लग रहा 1.5 महीना। नहीं, वो कमेटी रिपोर्ट हमको आपको तो नहीं देगी नहीं, ना। सरकार को देगी, 28 कमेटी जो गठित किया है स्टेट गवर्नमेंट ने। और वो रिपोर्ट देने के लिए नहीं बनाई गई, आपने ध्यान से पढ़ा नहीं। वो कमेटियाँ जी। रिपोर्ट तैयार करने के बाद बनाई गई हैं, उनको काम दिया गया है कि क्या-क्या काम करना है। अच्छा। वो न्यूज़ आप 28 ध्यान से, कमेटी, बड़ा लंबा कमेटी है 28। हाँ, वो न्यूज़ आप जी ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें जी ऊपर साफ-साफ लिखा था कि क्या-क्या सर्वे करने के बाद उससे जी जो जी जी रिपोर्ट आए हैं, उन रिपोर्ट को देखने के बाद ये 28 कमेटी बनाई गई। तो ये जी जो जी। 28 कमेटियाँ बनाई गई हैं, उन काम को पूरा करके, यानी कि अलग-अलग कमेटियों को काम बाँट दिया गया कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है या इस कराना है। इसीलिए इसको क्या नाम है, वो छोटा छोटा किया गया कि जल्दी जल्दी कर पाएंगे लोग। हाँ, तो सबको बाँट दिया गया ना कि हर फ़ील्ड को अपने-अपने हिसाब से हर कोई देखेगा, जी तो तेज़ी जी से काम होगा। तो कुल जी जी मिलाकर के प्री प्राइमरी और प्राइमरी दोनों होना है। जी जी और प्री प्राइमरी में शिक्षा मित्र हैं, आंगनवाड़ी हैं, एनटीटी हैं, एनआईएस डीएलएड वाले हैं, 4 तरह के लोग उधर जाएँगे। जी जी। और जो टेट पास जितने भी हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हों या बीएड वाले हों या बीटीसी डीएलएड वाले, हाँ हाँ हाँ। इनको वर्षवार 2011 से 2018 तक प्राइमरी में लेना है। जी जी अच्छा, इतना सब कुछ करने के लिए प्राइमरी में और भी सीट खाली करने की तरफ भी बढ़ रही गवर्नमेंट, यानी प्रमोशन की भी तैयारी कर रही है। जैसे ही प्रमोशन होगा, अगर जी जी 50,000 लोग भी जाते हैं जूनियर में, तो 50,000 जी पद और आ जाएँगे यहाँ। जी जी। तो गवर्नमेंट को वो भी देखना है कि जो 2019 वाले हैं, 2020-21 वाले हैं, जो भी, जी जी। उनके लिए 21 वैकेंसी में तो हुआ निकालना। ही नहीं, 21 वाला तो ऐसे लटका हुआ, 20 वाले हैं। हुँ, तो 20 वाले भी बहुत ज्यादा नहीं है, कम ही होंगे। तो गवर्नमेंट को उनको भी देखना है ना, उनके लिए भी भर्ती निकालना है। तो जी गवर्नमेंट सब कुछ देखते हुए चले, देखिए अभी तक कोई भर्ती आई नहीं है जी जी और अभी तक कहीं कोई चर्चा भी नहीं है। जी जी जी। 21 वालों का टेट का रिज़ल्ट ऐसे ही लटका पड़ा है। लटका पड़ा हुआ है, बल्कि उसमें जो 18 सीटेट दिए हुए हैं उनका क्लियर हो गया। हुँ, तो हमको लगता है कि ये अब स्टेट टेट होगा भी नहीं, हमको लग रहा है अब ऐसे लटके लटके खत्म हो जाएगा। स्टेट टेट बंद हो जाएगा ऐसे ही, जी। कोई मतलब नहीं कोई है। मतलब भी नहीं सर, इसलिए मतलब है, जब ये बताइए, जब एक रेगुलेटर करा रहा है हुँ, और वो दोनों में वैलिड है, स्टेट में भी वैलिड है और सेंट्रल में भी वैलिड है, तो इनको ये कराने का क्या मतलब है? डबल क्यों खर्च किया जाए? अब कोई मतलब नहीं है। और वो तो बहुत अच्छा करा रहा है, सीबीटी बेस करा रहा है। सीबीएसई। उसमें हुँ, सीबीटी बेस करा रहा है, कंप्यूटर टेस्ट दीजिए, हुँ। 10 दिन में, 1 हफ्ते में रिजल्ट क्लियर, कहानी हाँ, खत्म हाँ, जो है। कंप्यूटर पे अब होने लगा है तो सीबीटी पे अभी जो वो हुआ था, हुँ, हुँ। क्या नाम है, निरस्त हुआ था, डेट आगे बढ़ी थी, तो सीबीटी बेस करा दिए सर। हुँ, 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 हुँ।
जी तो बदलाव कर रहे हैं और सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, जो भी एक-एक चीज़ पर नज़र रख रहा है। हम तो जो चीज़ें घटित होती रहती हैं जी, और नहीं आप तो उन्हें सर सब बताते रहते हैं। आप सब डालते भी रहते हैं। अगर कोई आपका चीज को फॉलो कर रहा, अपडेट अपडेट है उससे देख रहा है। हुँ, हम हुँ। लोग तो लगातार देखते भी रहते हैं। हुँ, ज्यादा दिन हो गया था तो हमने कहा जरा एक बार हाल तो चाल हो जाए, जरा तो देखें क्या स्थिति है। जो भी वो एक यही वाला आया था न्यूज़ रखा होगा। 2004 वाला फैसला, हाँ, हुँ, सुप्रीम कोर्ट वाला। हुँ, हुँ। तो इसमें क्या नाम है, मांगा गया था, तो वही हम कहे 2004 तक सीमित रहेगा क्या, लेकिन आप लिखे थे 7 8 9, तो हमने कहा वो तो आगे की प्रक्रिया, क्योंकि ये कोर्ट ऑर्डर पे था। हुँ, और हुँ। गवर्नमेंट को जो करना होगा वो अपने हिसाब से करेगी, तो वही हम कहे कि नहीं तो वो आवेदक फिर आवेदक बेचारे तो ऐसे पिछड़े रह जाएंगे। देखिए, अब धीरे-धीरे गवर्नमेंट जिधर बढ़ रही है, उसमें जी, आप ये मान के चलिए कि उसमें आपके पास आवेदन का कोई डॉक्यूमेंट हो, ना हो, कोई फ़र्क है नहीं सर, पड़ता। आवेदक का डॉक्यूमेंट्स है, नहीं भी है तो भी कोई नहीं भी बात हो नहीं, तो आप बता दिक्कत रहे हैं, नहीं लेकिन है। हमारे पास है। तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, किसी ने अगर आवेदन नहीं भी किया था उस वक़्त, जी, तो उसको भी मौका मिलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। 7 8 9 वाले बीसीस बीटीसी। वो भी जी, अगर कोई 2011 सर ये, जी, 11 वाला है या उसके बाद वाला है, उसमें भी 10 नहीं तक कर 10 पाया। तक लो हुआ था सर, 10 तक कुछ जगहों पे छोटा छोटा वैकेंट था। हुँ, हुँ। डिस्ट्रिक्ट वाइज तो 10 उस तक है, एक हमारे पास 10 तक का कॉल लेटर है। अच्छा। हाँ, एक 10 तक का है मेरे पास, एक जिले का। तो कोई 10 में दिक्कत नहीं उन्होंने है कॉल किया था। उस वक़्त आपने आवेदन किया था तो अच्छी बात है, नहीं भी जिसने किया होगा उसको भी दिक्कत जी, नहीं आने वाली क्योंकि उसमें जो डिटेल्स माँगे जाएँगे, जो चीज़ें माँगी जाएँगी, जी, जी, तो जी, उस हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं आने वाली है। सब जी, ये जी। रास्ता तैयार डे, करते हुए वो डेट ऑफ बढ़ बर्थ जाएँगे। डेट ऑफ बर्थ एक ऐसा होता है सर, कॉमन नहीं होता है। हाँ। तो उसी के आधार पे चाहेंगे तो ट्रेस कर लेंगे लोग। सब कुछ वो तो बहुत सारे ऐसा नहीं मानक है। हैं जिससे जी, पहचाना जा सकता है। जी, डेट ऑफ बर्थ कॉमन नहीं होता है, नाम और डेट ऑफ बर्थ तो इसे ही मैच अलग अलग मैच कर जाएगा, कुल क्यों आप मिला आवेदक करके बने। अभी जो होने जा रहा है, अगर जी, इस वक़्त अब कोई सो गया, तो अब जी, मेरे ख्याल से तब उसको वो तो लिखी में अब नौकरी इसके बाद नहीं मिल पाएगी उसे। मैंने, अब तो खत्म हो जाएगा सर। क्योंकि इसके बाद फिर वो वही टेट सी-टेट देगा, सुपर टेट देगा, सारी जी, चीज़ें क्लियर करके तभी आ पाएगा। वो जितनी आसानी से अभी मिलने जा रहा है, फिर इतनी इतने आसानी से नहीं मिल इतने पाएगा। स्क्रीनिंग हो जाएंगे हुँ। कि जो है फिर वो कर ही नहीं पाएगा जो है। हुँ, 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 हुँ। इतने स्क्रीनिंग हो जाएंगे कि कर ही नहीं पाएगा। ये चीज़ें ये सब चीज़ें हैं जो है। ये है कि इसमें वैकेंट ज़्यादा रहेगा तो चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अरे हम्म, हमें लगता है कि करीब-करीब पूरे भारत में प्राइमरी के लगभग जी, 13-14 लाख पद जो है भरेंगे जी, और प्री प्राइमरी में तो कम से कम कुछ नहीं तो यूपी में ही 9 लाख से ज़्यादा हैं। पूरे जी, भारत का अगर देखा जाए तो 15-20 लाख इसके भी कम से कम भरेंगे। जी, जी, तो जी, करीब-करीब मान चलिए कि 20 से 30 लाख के आस-पास प्री प्राइमरी और प्राइमरी का मिला करके जी, जी। भर्ती होने जा रहा है। चाहे तो सर इसमें और भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए, एक चीज़ आपसे पिछली बार भी हम डिस्कस किए थे, हुँ, हुँ। अलग अलग स्टेट का एक अलग अलग रूल होता है अपने कैबिनेट का। हुँ, बहुत हुँ। सारे कैबिनेट में ही जो नाना होता है, बदलना होता है, कैबिनेट के थ्रू बदला जाता है। हुँ। बिहार में जो है हुँ, हुँ। उच्च प्राइमरी का भी जो है क्या नाम है, वैकेंसी दे करके फ्रेश नियुक्ति कर रहे हैं। हुँ, हुँ। अपने वहाँ 2012 या 11 के बाद जो हुआ था बिना टेट वालों का, हुँ, हुँ। वो गलत तरीके से, क्योंकि 2011 में टेट आ गया था, 12 और में हुआ था। हुँ, जो हुँ। भाषा शिक्षकों का, जो साइंस वालों का हुआ और आर्ट ग्रुप वालों का नहीं 29,000 हुआ। 29,000 की बात कर रहे हैं। जी, 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 जी। वो भी तो टेट पास करके हुए थे। नहीं, उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो बिना टेट वाले भी हैं सर, साइंस वाले उच्च में। नहीं देखिए वो धांधली जो ही वो अलग मैटर है, लेकिन लीगल तरीके से तो टेट पास को ही लिया गया है। नहीं, हमारे जानने वाले में हुँ। 2 3 लोग हैं ऐसे जो बिना टेट वाले हैं, साइंस वाले में, तो हम उच्च कहे में। ना कि वो जो लोग बिना टेट वाले हैं, देखिए आप देख रहे होंगे जहाँ भी चर्चा है प्री प्राइमरी का है, प्राइमरी का है, जी, जूनियर की कोई जी, चर्चा नहीं है। कारण जी, क्या है जी, वही, वही, कि वही। एक साथ सब कुछ नहीं संभव है, तो जी, गवर्नमेंट ने अभी जूनियर पर कहीं हाथ नहीं लगाया है। जी, जो जी, भी फर्जी-वर्जी पकड़े जाते हैं, वो प्राइमरी जी, लेवल के आते हैं, जूनियर का भी कहीं जी, कोई ज़िक्र नहीं होता है। जी, तो जैसे ही ये काम पूरे हो जाएँगे, फिर गवर्नमेंट बढ़ेगी ऊपर की तरफ जब जूनियर में, तब जी, जी, इनका हिसाब-किताब होगा, फर्जी पकड़े जाएँगे और जो इस तरह के हैं उनको निकाला जाएगा जी। और जूनियर का हमारे जानकारी में जो है आने वाले टाइम आप में आप भी सर्च करिएगा सर, देखिएगा कुछ ऐसे हुआ था, हमको लगता है अखिलेश के समय ही हुआ था, हुँ, कि क्या नाम है ये बिना टेट वालों का हुआ है। वो 12,000 वाला था, क्या था, कुछ ऐसा था उसमें, उच्च में कुछ ऐसे देखिए था, वो बहुत क्लियर नहीं हूँ मैं उसमें। जूनियर की भर्ती वही 29,001 हुई है जी, तो और उसमें उसमें टेट नहीं था सर।
हाँ, नहीं उसमें भी टेट था, हम आपको जो है विज्ञापन उसका दे देंगे, देख लीजिएगा। जी जी टेट का ही था। अब अगर कोई जुगाड़ लगाकर कहीं से या कुछ करके इस तरह से हो गया है बिना टेट वाला, जी तो जी। वो तो फर्जी हो गया। हाँ हाँ। तो फर्जी का अलग मैटर है। जी ठीक है। तो चलिए कुल जी मिला करके सारी चीजें हो रही हैं। जी, बस यही चीज, यही समझना था सर कि मतलब वही 7 8 9 में जो आवेदक रहे हैं उनका हो जाएगा कि नहीं, यही बिल्कुल समझना होगा, था। बिल्कुल। अभी सिर्फ मानदेय वगैरह का ही मैटर हल हो रहा है। हाँ, वो 2004 वाला जो आप कोर्ट आदेश था उसी का केवल एग्जीक्यूशन हो रहा है, सरकार उसी को एग्जीक्यूट कर रही है, उसको कंप्लायंस कर अब रही है आदेश को। देखिए अभी पूरे राज्यों की मीटिंग हुई है। अब जी इसके बाद गवर्नमेंट जो है लिस्ट जारी करेगी कि किस राज्य में कितने पद भरने हैं। जी नई जी लिस्ट, क्योंकि जी वो पुरानी लिस्ट तो है गवर्नमेंट के पास, लेकिन जी वो 2019 की है और डाटा जी चेंज हो जी। चुका है, एडमिशन वगैरह भी बढ़ गए हैं। एडमिशन भी बढ़े हैं सर, उसके बाद से जो है बहुत सारे जगहों पे भवन भी अलग अलग शिफ्ट हुए हैं ना। हम्म। 2 सालों में अलग अलग भवन बने हैं, जैसे मान लीजिए पहले 5 6 गांव पे एक विद्यालय होता था, अब तो एक नया पंचायत में हो गया, अब हर गांव पे होने की स्थिति में है डिस्टेंस के हम्म हिसाब से। हम्म। तो हर क्लास में एक शिक्षक जो है, तो 5 तो वैसे ही चाहिए, जितने क्लास उतने शिक्षक। हम्म। पहले एक ही टीचर जो है पूरे स्कूल को चला रहे थे। हम्म। तो ये तो सारी चीजें अगर उसको इम्प्लीमेंट करें तो यूपी में ही सर हमको लगता है कि कम से कम जो है 6 7 से कम नहीं आएगा, अगर ईमानदारी से किए तो। हम्म। ईमानदारी मतलब सीट के प्रति रोके हम्म। नहीं, फ्यूचर के लिए रोके नहीं, तो 7 से नीचे नहीं होगा, ऊपर ही होगा। मानक मानक यही कहता है कि हर कक्षा में एक शिक्षक, जी और ये तो मिनिमम हुआ। जी जी। इसके अलावा हर शिक्षक को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी तो चाहिए, बहुत सारे काम होते हैं, कॉपी चेक करने छुट्टी हैं। कॉपी चेक करने स्कूल में और काम नहीं होते हैं। तो हर शिक्षक को एक दो पीरियड ऑफ चाहिए। अगर एक शिक्षक को एक दो पीरियड भी ऑफ देंगे तो फिर उसकी जगह कोई ना कोई चाहिए। यदि पढ़ाना है बढ़िया से तो तो वो काम चलाऊ वाला नहीं कि स्वेटर जैसे बुन रहे हैं तो पैर दबवा रहे हैं, वो वाले नहीं। तो जैसे केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में सिस्टम है कि जी 5 कक्षा, जैसे केंद्रीय विद्यालय में है कि 5 कक्षाएं चलती हैं प्राइमरी में, जी और जी शिक्षक वहां रखे जाते हैं 6 हमेशा। जी, एक अगर रिजर्व। हाँ, अगर कम है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट पर रख देते हैं, संविदा पर रख देते हैं। वहाँ 6 हर हाल में होते ही होते हैं, क्योंकि जी डेली जो है हर शिक्षक को 1 या 2 पीरियड ऑफ देना होता है। जी 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 और हफ्ते में जो है जी करीब 42 से लेकर 45 पीरियड देते हैं। जी जी तो जी ताकि हर टीचर को समय फ्री मिलता रहे, पर डे कम से कम 1 या 2 पीरियड ऑफ मिल जाए। जी तो जी अभी हर कक्षा में एक शिक्षक ये शुरुआत कर रहे हैं। इसके जी बाद यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा टीचर लेकर चलेंगे। जी जी। तो नियम तो है, वेटिंग लिस्ट भी रखने का है, एक्स्ट्रा भी रखने का है, सब कुछ है देखिए, लेकिन अभी घोषणा कितनी करते हैं, बजट भी तो देखना है ना। वही वही नहीं, कम से कम पहले जो है, नहीं अगर रिजर्व रिजर्व रख पाते हैं, रिजर्व में मान लीजिए बाद में अगर रख लेते हैं, तो हुँ, शुरुआत में तो सर क्या है, कम से कम जो वैकेंट है उसको फुलफिल कर लें, हुँ। और रिजर्व वाला बाद में देख लेंगे, वो भी एक मौका मिल जाएगा उनको। तो बस इंतज़ार है, चूँकि मीटिंग हो चुकी है, जी, अब अब तो इंतज़ार। हमको लगता है कि पीएम के मीटिंग के बाद से तो अब एक्टिव हो जाना चाहिए बाकी लोगों को भी जो है। हमें लगता है 15 दिन 1 महीने के अंदर जो है लिस्ट आ जानी चाहिए कि कहाँ कितने जो है सीट आज के डेट में है, क्योंकि एडमिशन हो जी चुके हैं। जी जी जी। तो अब अब जो है कोरोना की आनी वजह से तो चाहिए। और एडमिशन बढ़ गए ना सर। हुँ, कोरोना की वजह से एडमिशन इसलिए बढ़ गए कि लोग जो तो है फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। प्राइवेट में ना जाकर के गवर्नमेंट में करा दिए, जी गवर्नमेंट की जी कंडीशन भी ठीक-ठाक हो गई है। जी 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 जी। हुँ। तो वो उसका भी असर है, हुँ। जिससे संख्या बढ़ी है। हुँ। जी, तो उसका असर रहेगा भी। तो चलिए ये जी, 2020, अरे सॉरी 2022 जो है 22 वो 22 22 बढ़िया कर दे सर। सब कुछ इसी में हो जाएगा। जी जी बस हमें लगता है 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना जो भी थोड़ा और समय जी। लगने नहीं, वाला हम लोगों का सर बहुत लंबा हो गया ना, अब मान लीजिए 2007 का फर्स्ट आवेदन है, है। 2006 का बीएड है, एमएड भी। अच्छा सर ये बताइए, एमएड का क्या कॉन्सेप्ट है, कोई वेटेज वगैरह देंगे? देखिए मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होता है वो तो हो गया वो कि सबके लिए कॉमन हो गया वो तो। कॉमन हो गया। इसके जी बाद जो प्रेफ़रेंस देंगे, जी अनुभव को दे सकते हैं जी। और हायर डिग्री को, तो वो किसको लेकर चल रहे हैं जब विज्ञापन जारी होगा तभी तब पता पता चलेगा। चलेगा। जी, क्योंकि एमएड भी है तो अगर कोई वेटेज वगैरह देंगे तो और बढ़िया रहेगा। एमएड वालों को प्रेफ़रेंस कुछ न कुछ दे ही देते हैं। जी जी। अब प्राइमरी में देंगे कि नहीं देंगे ये देखने वाली बात है, लेकिन जो इससे रिलेटेड होते हैं लेकिन उसको हायर मान्य तो डिग्री, किए हैं।
हाँ, एमएड को प्राइमरी में वैलिड तो किए हैं, वैलिड तो तो किए वैलिड हैं। दे सकते तो हैं। कुछ तो उसका अगर सर मान लीजिए बीएड के भरोसे ही वैकेंसी अगर है, हम्म। समझने वाली बात है, और मान लीजिए मैं एमएड उसमें वैलिड करना न करने का कोई मतलब नहीं है, जो बीएड करेगा वो एमएड करे किया होगा, सीधी सी ये बात है, बाद ही किया होगा। किया होगा, तो उसमें कोई इशू है नहीं। लेकिन हम्म। अगर एमएड अगर मान्य कर रहे हैं तो कुछ तो होगा उनके मन में कुछ, देखिए, उन्होंने तो जो क्या कुछ हो किया, सकता है। उन्होंने स्पेशल बीएड को वैलिड किया, उन्होंने एमएड को जी वैलिड किया, ये सब करने के पीछे जो है बहुत जो है दूर तक सोच है उनकी, जी जी। ताकि हमको। जब प्रक्रिया शुरू हो जी तो जी। कहीं भी कोई भी रुकावट ना आए। तो जो हम्म। किन्हीं कार्डों से किसी कैटेगरी में नहीं आ पा रहा होगा और उसने एमएड कर रखा है। उसके लिए हो सकता है अलग कैटेगरी बना दे कि भाई कोई हम्म, कभी ना आवेदक रहा हो, कुछ भी ना किया हो, लेकिन एमएड किया हो तो इसमें मान्य है। तो उसको एमएड के माध्यम से एक मान्य एक्स्ट्रा किया। प्रेफरेंस मिल जाएगा हम्म, उसको उसके माध्यम से, जी हो या सकता है। फिर या फिर जो है एमएड वगैरह को जो है वो वेटेज लेके चल रहे हो कि भाई ले। हायर जो है डिग्री रखने जी वाले रहेंगे जितने ज्यादा, उतना जी जी। उचित जो है वो व्यवस्था अच्छा रहेगी। रहेगा, उतने अच्छा व्यवस्था रहेगा वहाँ पे, क्योंकि हम्म। उसको उस लेवल का उसको ज्ञान है ना, हम्म। नॉलेज है, तो उसका कहीं न कहीं असर रहेगा ही, भाई जी एमएड बिल्कुल। वाला जाएगा एक विद्यालय में और उसको हेडमास्टर जी। बनाया जाएगा वहां हाँ पर, तो तो सर उनकी एमएड भी संभाल एमएड जो है लेगा। डिग्री कॉलेज के प्राचार्य के लिए वैलिड है सर। तो वही तो कह रहे हैं, वहां उसको हेडमास्टर जी बना देंगे, जी तो जी। उनको एक एडमिनिस्ट्रेशन भी मिल जाएगा ना मिल आगे जाएगा, वाला। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही कह रहे हैं सर, हम्म। एकदम मिल जाएगा ये। अगर कोई डबल एमए ट्रिपल एमए किया है या एमए किया है तो अन्य की जी जी। तुलना में जो नहीं किए हैं उनसे तो हायर डिग्री हो गया। हायर हो गया, जी बिल्कुल तो बिल्कुल। हायर डिग्री वाले को वहां पर जो एक्स्ट्रा वर्क देने होंगे कराने होंगे तो उन कराने होंगे। जी जी सीनियरिटी जूनियरिटी वहां पर इससे जो है माप सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, एकदम वही हम कहे कि जो जब बीएड है तो एमएड का, तो फिर हमको लगा कि हो सकता है वेटेज वगैरह कुछ उसका दे फ्यूचर में, उसमें हो इनके प्लान में, जो हम्म। अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, तो हम्म। हो सकता है यही हो, हम भी दिमाग यही लगा रहे थे कुछ क्योंकि जो है। विद्यालयों में तरह तरह की नई नई जो है चीजें अप्लाई की जा रही हैं, नई जी व्यवस्था, उसमें तरह तरह की विद्यालय भी कमेटी बनाई जा रही है विद्यालय लेवल पर। जी जी उसमें भी जी। जो भी कमेटी बनेगी किसी को तो उसमें हेड बनाना होगा। बनाना होगा, बिना उसके कहाँ चले, कोई ना कोई ऐसा हो ना कि अब जो कम अगर से कम ऑर्डर फॉलो करे, अगर सबको इस सेम एक जो है क्वालिफिकेशन रखा होगा, तो वहाँ मान लीजिए क्लैश आप, करेगा ना वहाँ। हाँ वहां पर मान लीजिए आप हैं हम हैं और जी। आप भी वही योग्यता रखते हैं हम भी, तो अब क्लैश, आप चाहेंगे हमारा हो जाए, हम चाहेंगे हमारा हो जाए, मान लीजिए होगा तो किसी एक का किसी एक का हो भी गया तो हमारा। क्लैश करेगा। हाँ, तो फिर ये होगा भाई हमारा नहीं हुआ, हम उसकी बात क्यों माने। क्यों माने। और अगर जहाँ पर हायर एजुकेशन की बात आ जाएगी कि भाई उनके पास जी। डिग्री ये वाली है, तो हाँ हाँ। कॉमन सी बात है, हर कोई अपने से ऊपर वाले के सामने झुकने के लिए तैयार हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत दूर तक सोच के चले हैं। और वैसे भी नई जी शिक्षा नीति में सब कुछ लिखा है कैसे विद्यालयों को जो है जी जी जी। कंपोजिट विद्यालय में बदला जा रहा है वो देखिए, और उसके बाद क्लस्टर बनाना है तो क्लस्टर के हिसाब से सब कुछ प्लान करके चल रहे हैं। फ्यूचर को लेके चल रहे हैं कि ताकि डिग्री रहे, दिक्कत ना आए, हम्म। हमको भी यही लग रहा है। हम्म। जी। ठीक है चलिए। सर, चलिए आपसे बात करके अच्छा लगा हमको लग रहा है 2 महीने बाद बात हो रही है आपसे। अच्छा अच्छा। जी जी हाँ, अच्छा लगता है जब लोग हर चीज़ जो हम बता रहे हैं और जी। दिखा रहे हैं हर चीज़, इसीलिए हम ग्रुप में और चैनल पर डालते रहते हैं जी कि जी। कुछ लोग कहते हैं कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। नहीं, इसीलिए हम भी जब आपसे बात करते हैं तो सबको छू लेते हैं, ताकि अगर कोई सुने भी इसको तो उसका हम्म। कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। हाँ, तो अगर कोई अब हमने आपसे ऐसा ऐसा क्वेश्चन किया है, उस पर चर्चा किया है कि जिसके मन में हो, नहीं कह पा रहा हो, नहीं बात हो पा रही हो, नहीं सुन पा रहा हो, वो सुन ले और समझ जिस ले। पर चर्चा हुई है, जितनी चर्चा हुई है, कितने लोगों को सर के ऊपर से ये सब जाएगा। हो भी सकता है सर, क्योंकि जबकि हमने बड़े क्लोज ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चंस को हमने वो टच किया है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कुछ जी पता ही नहीं कहीं कुछ हो भी रहा है। जी जी, ये भी मैं मान रहा हूँ, मैं हम्म। इसको मान रहा हूँ, ये आपकी बात से मैं हंड्रेड प्लस इतने वन लोग परसेंट सहमत इतने हूँ। लोग चैनल पर आते हैं और जी जो भी कन्वर्सेशन हुआ रहता है वो सुनते हैं, तो उनको लगता है ये लोग क्या फालतू बातें कर रहे हैं और वो कुछ उल्टा सीधा लिख जी करके चले जाते हैं। जी जी जी। उनको पहले एक्चुअली ही नहीं पड़ता है, वो क्योंकि एक्चुअली बहुत जानते दूर हैं रहते सर हैं कब इससे। बिलीव होगा उनको, जब वो शुरू से सुनेंगे और रिलेट करेंगे चीजों को। हम्म। मैं विगत 1.5 पौने 2 साल से मैं आपको सुन रहा हूँ, हम्म। 1.5 साल से हमको लग रहा है, हम्म। और उसको मैं रिलेट कर रहा हूँ चीजों को, कि जो बोलते जा रहे हैं बताते जा रहे हैं वो आगे आगे चीजें वो दिख रही हैं, ये आया इसके बाद ये हो रहा है, ये हो रहा है। अब वो हम्म। कुछ कहीं ना कहीं जमीन पे दिख भी रही हैं, हम्म। कुछ हल्का फुल्का, लेकिन बहुत तो जो उसमें है वो तो और नहीं समझ पा रहा है कि हम्म। काहे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, उसको हम्म। खुद नहीं पता है। अरे कितने लोग हम एक दो जैसे लोगों से सर चीजें। चर्चा किए, हम्म। ये होने वाला है, तो कह रहे हैं आपको कैसे पता, हमने कहा क्यों,
अरे भाई आप उसमें हैं, आपको नहीं पता, लेकिन हमको पता, आप देखिएगा यही होगा। हमने एक पोस्ट लिखा कि जी सारी विधिक जो समस्याएँ थी वो समाप्त हो गई, नियुक्ति में जो समस्या आने वाली थी, तो 1-2 महाशय कमेंट किए, समस्या जी। कौन-सी थी? अब उनको समस्या ही नहीं पता है। पता नहीं। तो ऐसे-ऐसे मूर्ख यहाँ पड़े हैं, उनको लगता है कि हलवा है, बस हम बीएड कर लिए, बीटीसी कर लिए, अब हमको कर लिए सरकार हो गया। नौकरी दे हमको, बस कुछ भी हो हमसे नहीं मतलब है। जी, जी, जी। तो हमने कहा कि धन्य है ऐसे लोग जो है जिनको कम से कम एक शिक्षक को मल्टीटास्कर होना चाहिए। हुँ, अगर आप मल्टीटास्कर नहीं हैं, वो भी आज के समय में, तो हुँ। फिर कोई मीन्स नहीं है। मल्टीटास्कर रहेंगे, पता चलता है कि मल्टीटास्कर तो छोड़िए, अपने सब्जेक्ट तक नहीं जानते हैं। अरे क ये लोग सब्जेक्ट नहीं जानते हैं, जाएँगे स्कूल में इस तरह के लोग तो बस जी, बच्चों को सिर्फ़ जो है जी। एक मशीन बना सकते हैं, व्यावहारिक तौर पे ज्ञान नहीं दे पाएँगे। नहीं, नहीं दे पाएँगे। कम से जी। कम अपने जो टॉकिंग वे है, लैंग्वेज है, उसमें इन शब्दों का इस्तेमाल उसमें अलग-अलग रख करके उन चीज़ों को ब्रीफ़ करना चाहिए, हम ये बोले हैं तो इसका मतलब ये है। हुँ, तो उसको भी वो फ्लो समझ में आएगा, वो भी अपने चीज़ों को समझने लगेगा, नहीं बोल पाएगा लेकिन समझेगा ज़रूर। हुँ। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन अब क्या किया जाए, दुर्भाग्य है इन सब अरे ऐसे-ऐसे लोग का। हैं, ऐसे गवर्नमेंट ऐसे-ऐसे। लेटर जारी करती है, तो उनके पल्ले एक शब्द नहीं पड़ता है कि ये क्या है, इसमें क्या कह रहे हैं। जी, जी। अभी हमारे उस पास दिन बहुत आप जो सारे है 2004 वाला जो लेटर एक डाले हैं, और हुँ, सर्वेंद्र विक्रम सिंह ने डाइट प्रचार को डाला है हुँ, कि क्या नाम है, इसको आप भेजिए हुँ, कि कितने इस वापसी वाला। हाँ, वापसी वाला, और प्लस जो है कितने लोग इसमें नियुक्ति पाए और कितने लोग नहीं पाए, रह हुँ, गए ट्रेनिंग वाला, वो हुँ। दिया है ना 2004 वाला। हाँ, हाँ, वो भी। तो उसमें एक लाइन इंग्लिश में, 3 लाइन जो मेन आर्डर का मेन जो क्लू है हुँ, आर्डर हुँ, का, हुँ, हुँ। टोटल को तो नहीं लेकिन उतने को ही उसमें कट पेस्ट करके उन्होंने डाला हाँ, हुआ हाँ, है। हाँ। तो वो जो लाइन इंग्लिश में है वो समझ ही नहीं पाएंगे कि काहे ली है, क्यों है, अरे जो आर्डर का वो 3 लाइन तो कोर्ट की भाषा है। भाषा। जी। अभी 2011 वालों का फीस वापसी के लिए हाँ, वो तो लगातार तीन हर चार दिन डाइट से पेपर में आ रहा है, आज हर भी डाइट कल भी आया हमारे वहाँ। हर डाइट से माँगा गया है डिटेल। जी। आप जो है जितने अपने आप को बड़े-बड़े नेता बनते हैं बीएड, बीटीसी, शिक्षा मित्र में, जहाँ भी, जी। उन सब का पोस्ट उठाकर पढ़ लीजिए। सब के सब सब। यही कह रहे हैं कि आवेदन मत करना। आवेदन आपसे कहाँ माँगा जा रहा है? वो अरे बस कह रहे हैं कि आवेदन मत करना, फीस वापस हो जाएगा तो नियुक्ति नहीं होगी या फिर उससे संबंधित कुछ और भी लिख रहे हैं, लेकिन वो उनका आशय यही है कि 31 जुलाई तक ये आपको आवेदन करना है, वो ये कहना चाह रहे हैं। मतलब उसको पढ़ भी जी। नहीं पा रहे हैं, भैया आपसे आवेदन नहीं माँगा जा रहा है, डाइट से डिटेल माँगा एक्चुअली जा जो रहा है, एक्चुअली सब ये सब भेड़ चाल वाले हैं। है। हुँ, ठीक है, सबसे बड़ी समस्या यही है। हुँ, और जितने ये सब जो है जिला कोऑर्डिनेटर और प्रदेश कोऑर्डिनेटर बने हुए हैं, हुँ। इतना धन उगाही किए हैं, इतना धन उगाही किए हैं, पूछिए मत। खूब अरे चंदा दिए हैं, खूब। लोग मूर्ख हैं ना, कोई भी क्या अपने आप को कहा जिला जाए। अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर देता है। पता नहीं कहाँ से प्रदेश अध्यक्ष हम जब पढ़ते हैं प्रदेश अध्यक्षों का कोई भी पोस्ट या कुछ भी हमको तो हँसी आती है, किसी लेवल पर वो प्रदेश अध्यक्ष क्या, अपने घर जी, का मुखिया बनने लायक नहीं लगता है वो। जी, जी, जी। यही तो हाल है सर, हमको हँसी आती है खुदे, जो है हम कहे यार तुम लोग जाके अब चंदा देते सोचिए हो, होता कुछ नहीं है। जब ऐसे-ऐसे मूर्खों को लोग अपना राजा मान लेंगे, तो सोचिए उनकी जी। खुद की जो है थिंकिंग क्या होगी, वो उनका क्या होगी। लेवल क्या होगा? तो एक परिभाषा भी है ना सर, राजनीति में, जो किसी लायक नहीं होता वह नेतागिरी करता है, उसको हुँ, कुछ नहीं पता होता है। जो हुँ। पढ़ा लिखा होता है तो किसी होता है, अपना दूसरा कुछ करता है। अंधों में काना राजा, सब के सब अंधे ही जी। हैं, सब जी। अज्ञान है, तो क्या करेंगे? कोई भी एक काना आ जी। जाता है, थोड़ा-सा चालाक बन जाता है, जी। तो जी। उसी जी। को नेता मान लेते हैं सब। जी। 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 चलिए इन्हीं के पैसे पे वैस करता है, यही तो है। अरे इनको तो छोड़िए, नौकरी कर रहे हैं, उनका अध्यक्ष देख जी। लीजिए, उनके अध्यक्षों की बात भी सुन लीजिए, क्या लिखते रहते हैं, इतना फ्रस्ट्रेशन भरा पोस्ट लिखेंगे, सरकार ये ट्रांसफर नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। जी। ये काम जी। बढ़ा दी, अभी ये आज करा दी। दे तो दिया, आज गवर्नमेंट ने जो है कि क्या नाम है कि इस आर्डर पे हम ऐसे ऐसे करेंगे हुँ, ट्रांसफर, जो है होम डिस्ट्रिक्ट में, मतलब पार्ट पार्ट में। इन लोग को ये अब लगता ऐसा नहीं ना है कि होम डिस्ट्रिक्ट में करके विद्यालय बंद कर दें। तो इन लोग को ये नहीं समझ में आता ना, इनको बस ये लगता है कि हमारी मम्मी बीमार है, हमारे पापा बीमार है, हमारा ये बीमार है, हमें ये समस्या आ रही है, हमें वो समस्या आ रही है, बस हमको गवर्नमेंट जो है मेरी सुन करके हमारी हमको। वाली कर दे। भाई अरे गवर्नमेंट सर, ने हम नौकर तो रखा है हम अपने काम के लिए। हमारी चलत हमको कनाडा भेज दे, पैसा दे दे, साले कि जाओ बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, नियमतः तो अ, गवर्नमेंट सर्विस जो है घर से कम 200-300 किलोमीटर दूर ही देना चाहिए, घर से अ, दूर रहो। जी। तुमको रखे हैं हम नौकर खुल के बनाए हैं किस लिए बनाए हैं कि तुम खुल के काम हो करो। पाता है, खुल के हो पाता है, अपना आप प्रतिभा भी दिखा पाते हैं वहाँ, आपको झिझक और संकोच भी नहीं लगता है। हाँ,
और वही है, अब समझने वाली बात। अपने क्षेत्र में रहेंगे, खाली राजनीति हाँ, करेंगे, फालतू काम करेंगे, बाहर रहेंगे। राजनीति में सब टीचर है ना सर। तो बाहर रहेंगे, पूरा फोकस जॉब पर होगा। इन्हीं के वजह से हुँ, प्राइवेट कोचिंग संस्थान पनप गए। हाँ, एक एक सज्जन ने हमसे कहा कि ये सब नेता होता है ये वो। हमने कहा देखो यार, नेता पैदा अधिकारी कराता है। हुँ, अगर अधिकारी जो है हुँ, वाकई में पब्लिक का सुनने लगे, अपने ड्यूटी का जो है 100% अगर वो देने लगे, हुँ, तो नेता की दुकान तो ऐसे बंद हो जाएगी कि जो है कि वो पता नहीं चलेगा कि नेता शब्द होता क्या है, लीडर होता क्या है। तो गवर्नमेंट को सारे सब अधिकारी पैदा कराते हैं नेता यार। चुप हो गौ गया, बोला नहीं फिर। गवर्नमेंट को एक नियम बना देना चाहिए कि सरकारी नौकरी वाला सोशल साइट का उपयोग नहीं कर सकता। जी अगर इस तरह का नियम बना दे तो आधी समस्या तो ऐसे हल हो जाएगी। जी सब जी जो है ग्रुप बना-बना करके खाली रोना रोते रहते हैं, एक-दूसरे में नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं। जी जी। ना एक-दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, ना नेगेटिविटी फैलाएँगे। नहीं, ये सब अधिकारी सब सही नहीं होते हैं, इसीलिए नेतागिरी होती है। नेता फिर चमकता है, फिर उनके ऊपर राज करता है। जो हुँ, सच्चाई है वो यही है। तो कहने का सेंस ये है कि अगर सरकारी एम्प्लॉई या अधिकारी अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छे से करे सर, हुँ। तो एक भी नेता पैदा नहीं होंगे। हम तो यही जानते हैं। अधिकारियों को यही करना चाहिए, जो भी थोड़ा बहुत इस तरह का करता दिखे उसको 4 ठो एक्स्ट्रा काम दे करके उसको और बिज़ी कर दो। बीजी कर दो। परेशान बिल्कुल कर दो सर। उसको काम दे कर के, ताकि वो जो उसी में जी व्यस्त रहे। जी जी जी। चलिए। आज जी सही। ठीक है सर, चलिए बात करके अच्छा लगा, हुँ, फिर बात होगी सर। ठीक। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा ठीक अच्छा, न। नमस्कार सर। हुँ, हुँ।